ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और हाँ, इससे पहले भी 5 वीडियो आ चुकी हैं इस बारे में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो जाकर देख लो। तो बिना किसी बकवास के या फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि वो सूखा हुआ टटेरा हमारे लोंडे से डर कर अपनी लुंगी उठाकर भाग जाता है। इसके बाद हमारा जियान पॉइजन गर्ल के सामने आता है और वहाँ पर आकर उसे पता चलता है कि ये तो लिटिल फेरी डॉक्टर है। तो हमारा जियान उसके मना करने पर भी उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके कारण हमारे जियान का हाथ काला पड़ जाता है। और यह देखते ही फेरी डॉक्टर डर जाती है कि कहीं उसका पॉइजन जियान के शरीर के अंदर न चला जाए। हालांकि वो जियान के गालों पर हाथ लगाकर पूछना चाहती थी कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो जानती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो शायद जियान जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वो जियान के हाथों से अपना पॉइजन को वापस लेकर अपना हाथ छुड़ाने लगती है। लेकिन हमारे लोंडे ने उसका हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था, इसलिए हमारे लोंडे के हाथ लगातार काले पड़ते जा रहे थे। और इधर काइलिन भी हमारे जियान से कहती है कि जियान उसका हाथ छोड़ दो। और इधर काइलिन की हालत भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि लास्ट अटैक के दौरान पॉइजन गर्ल का ब्लड काइलिन के अंदर चला गया था। और वहीं हमारा लौंडा पॉइजन गर्ल से कहता है कि तुम अपने दोस्त की एक बात नहीं मानोगी। और लिटिल फेरी डॉक्टर हमारे जियान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसकी सच्चाई जानने के बाद कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। जियान सिर्फ एक अकेला ही था जिसने उसकी सच्चाई जानने के बाद उससे दोस्ती की और उसके हाथों का बना खाना भी खाया। और हमारे लोंडे की ऐसी बातें सुनकर पॉइजन गर्ल की आंखें नम हो जाती हैं। हालांकि वो हमारे लोंडे के गले लगना तो चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि जियान के लिए ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो अपना सिर हिलाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। और वहीं हमारा लोंडा भी उससे कह देता है कि अगर मैं तुम्हारे शरीर को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाया तो कम से कम तुम्हारे पॉइजन को तुम्हारे कंट्रोल में करना सिखा दूंगा तुम्हें। और हमारे लोंडे की यह कहती है उसके हाथ में फ्लेम जलने लगती है, जिसके कारण पॉइजन गर्ल का पॉइजन जलकर राख हो जाता है और हमारे लोंडे का हाथ पहले जैसा हो जाता है। इसके बाद पॉइजन गर्ल अपना हाथ उठाती है और काइलिन के अंदर पॉइजन गर्ल का जो ब्लड था ना, वो पॉइजन गर्ल के हाथ उठाते ही काइलिन के शरीर से बाहर निकल आता है और पॉइजन गर्ल के अंदर चला जाता है। और पॉइजन गर्ल का ब्लड निकलते ही काइलिन फिर से पहले जैसी हो जाती है। और काइलिन पहले जैसी होती ही पॉइजन गर्ल पर हमला करती है और पॉइजन गर्ल भी काइलिन पर हमला करती है, लेकिन हमारा लौंडा बीच में आ जाता है और उन दोनों को रोक लेता है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें और होती हैं और ये लोग रात में मिलने की कहते हैं कि अब हम रात में मिलेंगे। और जब ये लोग रात में मिलते हैं तो हमारे लौंडे को पता चलता है कि इन सबके पीछे होल ऑफ सोल का हाथ था, क्योंकि उन्होंने ही पॉइजन गर्ल से कहा था कि यान अलायंस की लीडर के पास तुम्हारा इलाज है, वो तुम्हारा इलाज कर सकता है। इसलिए मैंने यान अलायंस की लीडर से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। इसलिए फिर मैंने फैसला किया मैं यान अलायंस पर हमला करूंगी। इसलिए मैंने यान अलायंस पर हमला किया ताकि यान अलायंस का लीडर मेरे सामने आ सके। और इसके अलावा और भी बातें होती हैं जहां पर हमारा लौंडा पॉइजन गर्ल से कहता है कि मैं उन तीनों घुसड़ बुड्ढों और उस सूखे हुए टटेरों को भी खत्म कर दूंगा ताकि वो दोबारा से यान अलायंस पर हमला न कर सके। और इसके अलावा हमारा लौंडा पॉइजन गर्ल को एक स्क्रॉल भी देता है ताकि पॉइजन गर्ल समझ सके कि जियान उसका इलाज कैसे करेगा। और इसके अलावा 3 हेवनली फ्लेम भी बताता है हमारा लौंडा पॉइजन गर्ल को, क्योंकि उस स्क्रॉल का सबसे पहले नियम यही था कि इसके इलाज के लिए सामने वाले के पास 3 हेवनली फ्लेम होनी चाहिए। और इसके अलावा और भी बातें होती हैं कि उन तीनों घुसड़ बुड्ढों को तुम ऐसे मार देना और उस सूखी हुई टटेरे को तुम ऐसे मार देना, और मैं वहां पर उनकी मदद करने के लिए नहीं आऊंगी और ना ही मेरे सेक्ट का कोई बुड्ढा आएगा उनकी मदद करने के लिए। इसके बाद पॉइजन गर्ल वहां से चली जाती है, लेकिन हमारी काइलिन हमारे लोंडे के पास आती है और उससे कहती है कि जियान तुम्हें मेरे साथ चलना है मेरे सेक्ट में, क्योंकि मेरी 3 बुड्ढी दादी तुम्हें बुला रही हैं। और हाँ, अब आपको कुछ अलग और कुछ इंटरेस्टेड देखने को मिलेगा, क्योंकि इस एपिसोड के बाद हमारी काइलिन एकदम पूरी तरह से बदल जाएगी। मतलब कि जो उसके चेहरे पर हमेशा एटीट्यूड वाला वो रहता है ना, उसकी जगह एकदम मासूमियत वाला फेस आ जाएगा। चलो अब ठीक है, मैं ज्यादा कहानी को लीक नहीं करूंगा। और इसी वीडियो के साथ पॉइजन गर्ल का इंट्रोडक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया और अब आगे आपको लगातार पॉइजन गर्ल देखने को मिलेगी स्टोरी में, और ये ऑलमोस्ट अंत तक ही रहेगी हमारे लोंडे के साथ। और हाँ, अब हमारा लोंडा सबसे बड़े सेक्ट पर हमला करने के लिए जाएगा पॉइजन गर्ल के साथ, जहाँ पर एक होल ऑफ सोल का बंदा भी आ जाएगा और उनके बीच वहाँ पर एकदम बहुत ही तगड़ी फाइट होगी, लगे तेरी। और अगर आप उसका भी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो ना, तो मुझे कमेंट कर बता दो कि आपको उसका ही एक्सप्लेनेशन सुनना है क्या फिर लाइन बाय लाइन चलते चले हम। तो जल्दी से कमेंट कर बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।